हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेस पांडे अकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 3.2 के क्वेश्चन 3 को। तो हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर सीधे दे रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोला गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को देखकर हमें ये फाइंड करना है कि जो नीचे दे रखे हैं पेयर लीनियर इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई न कोई सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशंस का, और इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो ये क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही साथ चले जाते हैं। तो इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 c1/c2 b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है तो ये क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है कि देयर आर नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें ये दे रखा है कि देयर आर नो सॉल्यूशन तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। हमें यही फाइंड आउट करना है, इनकंसिस्टेंट मतलब ये निकल जाएगा तो हमें हमारे पास मिल जाएगा कि इनकंसिस्टेंट वो हो जाएगा, बाकी ये रहेगा तो कंसिस्टेंट होगा। और एक और हम लोगों के पास है केस कंसिस्टेंट होने का, वो ये होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन है तब भी हमारा वो कंसिस्टेंट होगा। तो आइए नीचे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो हम लोगों का दे रखा है पेयर 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो इसको a1 लेंगे, a1/a2 देखा जाए तो a1 क्या है 3 और ये 2। b1/b2 लेकर देखें तो b1/b2 लेकर देखेंगे तो b1 हमारे पास है 2 और ये है -3। c1/c2 लेकर देखें तो आ जाएगा 5/7। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इनमें से a1 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इसका एक पेयर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए क्या है, कंसिस्टेंट है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पर। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या पूछा जा रहा है। सेकंड में भी वही है कि 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। फिर अगर हम देखने का प्रयत्न करें तो a1/a2 को देखें तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है और a2 की वैल्यू 4 दे रखी है। और बात करें b1/b2 की, b1/b2 तो b1 क्या है -3 और ये -6, तो क्या आ जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखें c1/c2 तो क्या है 8/9। तो आपने देखा कि ये c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2। तो यानी कि ये क्या है, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि ये पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल जब लाइन होगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका।
इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा ये, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला दे रखा है 3/2x + 5/3y = 7 और एक 9x - 10y = 14। ठीक से देखें तो a1/a2, तो इसमें क्या मिल रहा है हमारे पास, a1 की वैल्यू 3/2 9 यानी कि 3/18 यानी 1/6। b1/b2 देखें तो क्या मिल रहा है 5/3/-10 यानी कि -1/6। c1/c2 देखें तो क्या मिलेगा 7/14 = 1/2। इसमें हमने ये देखा कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पेयर जो है दोनों इंटरसेक्टिंग है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए क्या है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलें तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है 5x - 3y = 11 और एक -10x + 6y = -22। तो a1/a2 निकालने चलें तो a1 क्या दे रखा है 5 और a2 दे रखा है -10, तो इसकी वैल्यू आ गई सिंपल -12। b1/b2 को ले चलें तो b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, ये भी -12। और c1/c2 को ले चलें, c1/c2 को ले चलें तो क्या मिल रहा है 11/-22 यानी कि -1/2। आपने देखा कि तीनों इक्वल है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कोइंसिडेंट लाइन है ये दोनों, ठीक है, ये एक दूसरे से होते हुए जा रही हैं, तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, देयर आर मेनी सॉल्यूशन। जब इसके देयर आर मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उसको भी देख लेते हैं, पांचवा जिसको बोलेंगे। पांचवा दे रखा है 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर हम देखें तो पाते हैं कि a1/a2 की वैल्यू क्या मिल रही, a1 आ जाएगा 4/3 और a2 आ जाएगा 2, आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 हो गया। अब b1/b2 को निकालें तो b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और c1/c2 को निकालें तो ये 8/12 में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि तीनों इक्वल आ गए, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये भी क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से होते हुए जाएंगे, जिससे क्या होंगे, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और जिसके सॉल्यूशंस होंगे, जिस लीनियर इक्वेशंस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो कंसिस्टेंट हो गया तो हमारा ये मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।